ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। बाबा हमें फिर से राजयोग सिखला करके अधीनता से मुक्त करके राजा बनाते और इस फिर से शब्द में ही सारे चक्र का ज्ञान सार समाया हुआ है। आज की वाणी से प्रश्न है, बाबा भी प्रबल है तो माया भी प्रबल है, दोनों की प्रबलता क्या है? बाबा सर्वशक्तिमान तो माया भी कोई कम नहीं है, तो दोनों की शक्ति क्या है? बाबा कहे, आज की वाणी से उत्तर है, बाबा तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। पावन बनाने में बाबा प्रबल है। एकदम मलिन परवश कमजोर आत्मा को भी बाबा पावन बना देते, शक्तिवान बना देते। इसमें बाबा प्रबल है, इसलिए बाबा को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इतना अधीन हो जाते हैं, उन्हें फिर बाबा नहीं चाहिए, भागते हैं। परंतु बाबा कहते, बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ चलता है, इसमें माया के विघ्न जरूर पड़ेंगे, परंतु संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, जितना मर्जी भूलें हो जाए, लेकिन अगर पुरुषार्थ पे ध्यान दे रहे हैं तो फिर बाबा अपने आप माया से मुक्त कराएंगे। ये बाबा की ड्यूटी है। तो बाबा कई पुरुषार्थ में लगे रहना है। आज की वाणी से गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ पग पग पर संभलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा ना। मनुष्य गलत रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं? क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते हैं, सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है, बाबा समझाते हैं, तुम इस समय रावण की मत पर हो। तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापूजी भी कहते थे, पतित पावन आओ। माना हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं है कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते तो हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाबा ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाबा समझाते हैं, तुमने कर क्या दिया है? समझते हैं पतित हैं, परंतु कोई कहे कि तुम पतित हो तो बुरा भी मान जाते हैं। चाहते हैं लक्ष्य को पाना, परंतु लक्ष्य क्या है? सुख शांति पाना, स्थायी सुख शांति पाना, परंतु लक्ष्य मिल नहीं रहा। एक कहानी भी सुनाते हैं ना, 4 व्यक्ति दौड़े दौड़े जा रहे थे। एक साधु ने कहा, किधर जा रहे हो?
कहते हमें बताने की फुर्सत नहीं है, बस हमें दौड़ने दो। तो साधु ने कहा अरे भाई रुको तो सही, बताओ तो सही। कहते फुर्सत नहीं है रुकने की, हम जा रहे हैं दिल्ली। तो साधु ने कहा जिस तरफ तुम जा रहे हो उधर दिल्ली नहीं है, दिल्ली तो दूसरी तरफ है। ओहो, फिर रुके, फिर वापस मुड़े। तो यही हाल मनुष्यों का है, जिस तरफ जहाँ सुख शांति ढूंढ रहे हैं, बाबा कहे वो एक शिव बाबा के पास है। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाए। ये भी ड्रामा है। बाबा बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाबा समझाते हैं मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। ये कोई भी शास्त्र में नहीं है, शास्त्र तो अनेक हैं, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता का ज्ञान दो। गीता में ये बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना दिखाते हैं, फिर से होती है। फिर ज़रूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर, चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो ये सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि हम गीता को नहीं मानते हैं, परंतु उसमें ये जो नाम डाल दिया है उसमें बाबा आकर के सीधा समझाते हैं। ये भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते हैं। जैसे मनुष्य माना मनुष्य है, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। ये बातें समझाने वाला बुद्धिवान चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सेवा करने में समझदार हैं, किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं ना, सभी तो नहीं बने हैं। ये तो अंत में रिजल्ट होगी इम्तहान के दिन, जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि ये सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी आदि होती नहीं है। वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है, उस इम्तहान में हेर फेर कर देते हैं नंबरों की भी। यहाँ वो बात नहीं हो सकती। ये तो ड्रामा में नूंद है, कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सेवा की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ ग्रहचारी आदि आती है। चलते चलते टूट पड़ती है टांग। गंधर्वी विवाह करने के बाद फिर माया एकदम तबाही बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है।
बाबा प्रबल है किसमें? कौन सी बात बाबा ने बताई? बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं है, वो तो है ही निर्विकारी दुनिया, वो तो है ही बाबा कहे निर्विकारी दुनिया। अभी है एकदम विकारी दुनिया। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ करके तवाई बना देती है, फारकती दिला देती है, इतनी प्रबल है। मानो आप किसी का नाक पकड़ लो तो उसको और कुछ दिखेगा ही नहीं, जिसने पकड़ा है वही दिखेगा। क्यों? क्योंकि एकदम आँख के आगे आ गया ना हाथ जैसे कि। तो ऐसे ही माया जब आती है तो माया माया दिखती है, बाबा को भूल जाते हैं। अंदर में भी ये नहीं रहता है कि मैं बाबा का हूँ। भल सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज चलता है, ये कोई थोड़े ही जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन फिर ब्रह्मा की रात होती है। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाबा समझाते हैं तो समझ में आता है। तो बिल्कुल ठीक बात बाबा हमें कहते हैं। बाबा बैठ पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़े गीता का राजयोग सिखा करके राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते हैं। कोई भी मुख्य लक्ष्य राजाई पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाबा से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अलफ पर समझाना है। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं है। कौन देश से आया कौन देश है जाना। ये गाना भी है, कौन देश से आए बाबू कौन देश में जाना है। गीत भी है ना, सिर्फ तोते माफिक गाते रहते हैं। तोते भी बोल रहे हैं आज तो। बुद्धि जो आत्मा में है वो नहीं जानती कि हम जिसको हे परम पिता परमात्मा कहते हैं वो कौन है। उनको ना देख सकते हैं ना जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाबा को जानना और देखना। अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा बाबा हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाबा आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना उनकी आत्मा आई है। तो तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा वो बाबा है। बाबा से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते हैं बाबा ही सुख दुख देने वाला है। हाँ, ये बात कहेंगे। और ये बात भी कब कहते हैं? जब दुख पड़ता है ना, तब कहेंगे भगवान ही सुख दुख देता है।
भगवान ने ये दुख दिया, परंतु जब सुखी होंगे ना तब उनसे पूछें ये सुख कहाँ से मिला, तो कहेंगे भाई हमारे पुण्य कर्म है तो हमें ये सुख मिला। ये नहीं कहेंगे भगवान ने सुख दिया है। हाँ, कुछ परसेंट मार्जिन होगा, कुछ ऐसे होंगे जो मालिक ने दिया है सुख, ये मानते होंगे। बाकी 99% तो यही कहेंगे हमारे कर्म है ऐसे, इसलिए हम सुख पा रहे हैं। परंतु दुख जब होता है, एक बार किसी ने पूछा था, किसी के यहाँ किसी अपने की मृत्यु हो गई थी, तो भाई ने पूछा कि ये माताजी तो रोज़ आश्रम में जाते हैं और इनको इतना बड़ा दुख क्यों मिला। तो उससे पूछा गया कि अब दुख पड़ा तो पूछ रहे हो कि भगवान ने दुख क्यों दिया, परंतु आज से 10 घंटे पहले जब सुखी थे, खूब मौज में थे, तब क्यों नहीं पूछा कि भाई इतना सुख आ किधर से रहा है। वो नहीं पूछेंगे। तो खुद को देखे कौन, दूसरे की तरफ तो दृष्टि फट से जाती है। स्व चेकिंग होनी चाहिए ना। और बाबा भी इतना सूक्ष्म से समझाता है, जो सामने हो चाहे दूर हो, सबकी बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान को गाली देते रहते हैं, वो है आसुरी संतान। जैसे कल पहले कहा है वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाबा कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। किसको भी ये 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बन गया है, फिर बाबा स्वर्ग ही रचेंगे। भगवान ने हमारे लिए स्वर्ग रचा। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वो बाबा है, तो जरूर बाबा ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है। चित्र ठीक है, परंतु समझ नहीं सकते हैं। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाए? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो ना ये मेरी स्त्री है, उनको मेरी किसने बनाया, अडॉप्ट किया। बाबा कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं तो पिता हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। मेरी से दिखाते हैं क्राइस्ट का जन्म हुआ। स्त्री अडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक पिता स्त्री को अडॉप्ट कर कुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें अडॉप्ट करके इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? बेहद के बाबा ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वो समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाना आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वो भी स्त्री को अडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। ये फिर इनमें प्रवेश करके अडॉप्ट करते हैं। तुम खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे। नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय पर नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। दादी जब ध्यान में गए थे तो सभी के नाम संदेशी एक बारी में ही लेके आए थे। कैसे उन्होंने कापी पेन मांगा और हर एक का नाम लिखते गए, फिर उसके आगे उसका दूसरा अलौकिक नाम लिखते गए। इस प्रकार से नाम रखे थे।
जन्म पत्री तो बाबा भगवान के पास ही है, वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए हैं। आज हैं कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उस पर जीत पानी है। ये है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। तूफान आए परंतु डरे नहीं, लेकिन अंदर से बाबा से सच्चाई वाला हमारा कनेक्शन हो तो बाबा हमें शक्ति प्रबलता देते हैं। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं कि बाबा ये धंधा करें कि ना करें। बाबा लिखते हैं, मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण में ये सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं है। अगर ये मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहाँ तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक ही बाबा है, कौन? शिव बाबा। वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। पहले पहले ये बात उठाओ कि किसने कहा है काम माँ शत्रु है। ये भी गाते हैं पतित दुनिया और पावन दुनिया। भारत में ही रावण को जलाते हैं, सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। अगर ये कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा। नाम ही है सत्य युग, तो सच्चाई वालों का युग होगा ना। फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? ये बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? जाना तो है ही, तो क्यों ना अपना इंश्योर कर देना चाहिए, सफल कर लेना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वो करेंगे। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सेवा नहीं करते हैं, तो जो दिया वो खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सेवा का सबूत चाहिए, सेवा का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बनाते हैं, नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी ऑफरिंग दी जाती है। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ कि वानप्रस्थ अवस्था कब होती है। बाबा ही गाइड बन सबको साथ ले जाएंगे। बाबा ही हम सबको साथ में ले जाएंगे। तुम जानते हो बाबा ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठा जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य बात ये उठाओ कि गीता का भगवान कौन है, जिसने रचना रची। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है, और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं।
बाबा ही राजधानी स्थापन करने आते हैं, सब पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा सब पतितों को पावन बनाते हैं। ये है बाबा का मुख्य कर्तव्य। क्या मुख्य कर्तव्य है बताओ? हाँ, बाबा ही सभी पतितों को पावन बनाते हैं। ये है पतित दुनिया, वो है पवित्र दुनिया। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे, जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे, उनकी बुद्धि में ही ये बातें बैठ सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, बोलो सभी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे, ये संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सेवा भी जरूर करनी है। सफल किया परंतु अब सेवा भी करनी है। आज की वाणी से वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। आज बाबा ने बताया माया प्रबल है, तो प्रबल माया से जीतें कैसे? वो सतगुरु ने वरदान दिया है। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। हाँ, ये दो पाठ ज़्यादा पक्के कराती है माया। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमज़ोर बन माया का आह्वान नहीं करो, तो वो विदाई ले लेगी। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और आप सभी भाई बहनें कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी ज़रूर ज़रूर लिखना, भूलना बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी।